नेपाल की गवर्नमेंट रोजाना बेसिस पर कई सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर चुकी है, जैसे कि दोहा, कुआलालंपुर, सिंगापुर रूट पर रेगुलर बेसिस पर नेपाल एयरलाइंस या हिमालय एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट कर रही हैं। तो यदि आप नेपाल से इन सभी रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट H1 वीज़ा के लिए लॉटरी सिस्टम लेकर आ रही है। यदि आप H1 वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपका सपना पूरा होने वाला है। साल में ये दूसरा मौका है जब अमेरिका की गवर्नमेंट इस तरह लॉटरी सिस्टम निकाल रही है। इसका एप्लीकेशन 2 अगस्त से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगा। यदि आप H1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 अगस्त से 3 नवंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। श्रीलंका मॉस्को के लिए अब अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते श्रीलंका एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया था, लेकिन अब यात्रियों की डिमांड के कारण श्रीलंका एयरलाइंस अपने फ्लाइट ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर रहा है। श्रीलंका एयरलाइंस की शुरू की जा रही मॉस्को के लिए फ्लाइट सप्ताह में केवल 1 दिन ही चलेगी। कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को खोल दिया है। 1 अगस्त 2021 से कुवैत में वो सभी लोग ट्रैवल कर पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले ली है। सऊदी अरब ने भी 1 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। यदि आप सऊदी के ट्रैवल वीज़ा होल्डर हैं तो अब आप भी सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सऊदी अरब में अभी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों के यात्रियों को ट्रैवल की परमिशन नहीं मिली है। भारत भी अभी सऊदी अरब की रेड लिस्ट में शामिल है, इसलिए भारतीय यात्री ट्रैवल वीज़ा होल्डर होते हुए भी अभी सऊदी अरब की यात्रा नहीं कर पाएंगे। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से यात्री उड़ानों के निलंबन को 7 अगस्त 2021 से आगे बढ़ाया जा सकता है। यूएई के राष्ट्रीय वाहक ने पहले ही घोषणा की थी कि भारतीय उपमहाद्वीप से उड़ानें 7 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। बुधवार को वाहक ने कहा था कि भारत पाकिस्तान से उड़ान निलंबन का विस्तार अगली सूचना तक के लिए है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के नवीनतम निर्देशों के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से संयुक्त अरब अमीरात और एतिहाद के नेटवर्क के लिए यात्रियों की यात्रा 7 अगस्त 2021 तक सस्पेंड रहेगी। 1 अगस्त से बहरीन को फ्रांस के ग्रीन देशों की लिस्ट में जगह मिल गई है। बहरीन से जाने वाले यात्रियों ने अगर वैक्सीनेशन ले लिया है तो उन्हें वैक्सीनेशन स्टेटस और कोविड-19 नहीं होने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। वहीं अगर यात्री ने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है तो उसे यात्रा के 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट दिखाना होगा। यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना महामारी से बचने के नियमों का पालन भी करना होगा। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गया। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पश्तून ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि रनवे को ठीक करने का काम किया जा रहा है। शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कंधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कंधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है।